गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक की कथा चल रही थी, 20 अध्याय तक कहा, आगे 15 और बचा हुआ है, वही पूर्णमासी तक करेंगे। बीच में कुछ त्योहार आ जाते हैं जिस त्योहार की कथा कहनी पड़ती है। जैसे कि कल आमला नवमी है, कहा गया जो पूरा कार्तिक महीना परिक्रमा करो। आमला का पूजन है ही, साथ साथ कहता है पूरा कार्तिक महीना परिक्रमा करना चाहिए। जो मथुरा का होता है 84 कोस या जितना का है, पूरा मथुरा वृंदावन का परिक्रमा कार्तिक महीना में लगती है। 1 महीना पूरे हो जाते, लोग करते हैं। तो अगर पूरा कार्तिक मास परिक्रमा नहीं करते हैं तो दिवाली के बाद जो है परिक्रमा शुरू कर देना चाहिए। अगर दिवाली के बाद भी नहीं कर पाते हैं तो आमला नवमी से जो है परिक्रमा प्रारंभ हो जाता है। आमला नवमी से अगर परिक्रमा हम शुरू करते हैं, बहुत लोग गोपाष्टमी से ही कर देते हैं, सबका अपना अपना होता है, कि आमला नवमी को जो है महत्व है, उस दिन से परिक्रमा प्रारंभ हो जाता है। तो जितना हो सके यथाशक्ति तथा भक्ति, आखिर परिक्रमा का महत्व है। कल जो है आमले का है, आमला का 108 परिक्रमा करें, तुलसी करें, महत्व उसका सबसे ज़्यादा होगा। अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो तुलसी के गमले में एक डाली लगा लें आमले की और परिक्रमा करें, महत्व जो है सबसे ज़्यादा। हिंदू पूजा पद्धति में देवी देवताओं का परिक्रमा करने का विधान आया है, इसलिए मंदिरों में परिक्रमा मार्ग बनाए जाते हैं। परिक्रमा मार्ग अलग अलग होता है। जैसे मथुरा वृंदावन में गोवर्धन का परिक्रमा है, 7 कोसी है, सप्तकोशी है, या 5 कोसी है, या पूरी मथुरा का परिक्रमा है। इसी तरह अयोध्या में भी 3.5 कोस का है। तो सब जगह अपना अपना परिक्रमा है, परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है। आप गांव का भी परिक्रमा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले का भी कर सकते हैं, जितना हो उतना करो, कुछ विशेष करना होता। देवी देवताओं को नहीं, पीपल, तुलसी, अन्य शुभ प्रतीक पेड़ जो है, नर्मदा, गंगा आदि कहीं भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को भी साक्षात देवता मानी गई है। तो प्रकृति में जो वस्तु है उसका परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे पीपल, बेर, आंवला, तुलसी, ये प्राकृतिक देन है, यही है, सबसे बड़ा है। आपका जल है, पोखर कहते हैं, पहले तालाब कहते थे ना, तालाब के चारों मुहार पर घूम जाओ, ये भी तो एक परिक्रमा जल देवता की हो जाएगी। पहले इनार होता था, कुआं होता है, उसकी परिक्रमा कर लो। अब तो चापाकल है। भावना है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जल का परिक्रमा कर लिया, अग्नि का परिक्रमा कर लिया, हवा की कर ली, ये जो है अपनी भावना है। आखिर परिक्रमा का महत्व, लोग कहते हैं परिक्रमा करना जरूरी है, लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? परिक्रमा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? परदक्षिणा। यानि कानि पापानि च ज्ञात अज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परदक्षिणा पदे पदे। तो परदक्षिणा कहा जाता है, इस प्रभु के उपासना करने का माध्यम माना गया। ऋग्वेद में परदक्षिणा का विशेष जानकारी है। ऋग्वेद में के अनुसार परदक्षिणा शब्द को 2 भाग में बांटा गया। प्रा जोर दक्षिणा। प्रा का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रा का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ना।
और दक्षिणा का मतलब चारों दिशाओं में घूमना, चारों दिशा में बढ़ते रहना, जिसमें देवी देवताओं को उपासना करना होता है। इस परिक्रमा के दौरान प्रभु हमारे दाहिनी ओर गर्भगृह में विराजमानते हैं। तो परिक्रमा आप जो है आगे से करते हो, ऐसे घुमाते हो हाथ है तो दाहिनी। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि प्रदक्षिणा को दक्षिण दिशा में ही करने का नियम क्यों बनाया गया। मान्यता है कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा की ओर जाती है। आगे से परिक्रमा होता है, घूमता, उल्टे नहीं होते, सीधा होते। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे परिक्रमा होता है। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में परिक्रमा होता है। दीवाल घड़ी है, उसको नीचे रख दो, जैसे सुई चल रही है वैसे आप परिक्रमा करो। तब हम दक्षिण दिशा में की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करने का महत्व है। हिंदू मान्यताओं के आधार पर ईश्वर मध्य में हो, बीच में कोई ईश्वर हो, पीपल हो, तुलसी हो, विष्णु हो, राम हो, कुछ भी हो, बीच में होना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि ये स्थान प्रभु का है जो केंद्र में रहते हैं। ये अनुभव जो है प्रदान करते हैं। शादी भी होती है तो उसमें वेदी रख दिया जाता है या हवन कुंड रख दिया जाता है। क्यों? कि उसके चारों तरफ 7 फेरे हों। और हम यदि इसी स्थान हमेशा एक ही रहता है, यदि हम इसी स्थान में गोलाकार दिशा में चलें तो हमारा और भगवान का स्थान हमेशा एक ही रहता है। यह फासला न बढ़ता है न घटता है। हम चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये जितने दूरी में भगवान है उतनी दूरी में चारों हम जाते हैं, तो हम भगवान के निकट हैं। भगवान हमारे निकट, इसलिए बीच में रखते हैं। इससे मनुष्य को ईश्वर से दूर होने का आभास नहीं होता है, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन आगे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान के सहारा तो है नहीं, अब कैसे बढ़ोगे? तो बीच में उनका साक्षी रखा जाता है, इसलिए बीच में ईश्वर कोई मूर्ति या तस्वीर होती है और उसमें यह भगवान बनी रहती है। ये प्रभु हमारे आसपास में हैं। यदि आप परिक्रमा करने से लाभ जानेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। परिक्रमा तो भले ही आप करते होंगे, लेकिन शायद ही इससे मिलने वाले आध्यात्मिक एवं शारीरिक फायदे को भी तो जानना जरूरी है। इससे धर्म भी होता है, कर्म भी होता है और स्वास्थ्य भी अच्छे होते हैं। परिक्रमा करने से हमें स्वास्थ्य को लाभ मिलती है। यूं तो हम मानते हैं कि प्रत्येक धार्मिक स्थल का वातावरण कभी माने अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा, क्योंकि पूजा पाठ होते रहते हैं, हवन पूजा इत्यादि, लोक संगत आते रहते हैं, भगवान की दर्शन करते रहते हैं, तो वहाँ के ये अवर्णनीय प्रभाव रहता है जिसका वर्णन कर नहीं सकते। एक मनोबल बढ़ता है, मन में खुशियाँ हैं जो हम मंदिर में गए और भगवान की दर्शन कर रहे हैं और उस मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये एक माध्यम देता है, लेकिन ज्ञानी को इस बात को विस्तार से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज्ञानी है वो तो समझते हैं, जिसको इसके बारे में पता नहीं है उसको बताना चाहिए।
जिससे वह भी जो आगे सन मार्ग पर चले, मन अच्छे मार्ग पर चले, परिक्रमा करें। प्रत्येक धार्मिक स्तर पर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा मंत्र और धार्मिक उपदेश का उच्चारण होने से पैदा होती है। यही कारण है जो किसी धार्मिक स्थान पर जाके हम कोई रामायण गीता इत्यादि का पाठ करते हैं, क्योंकि जब हम उसका पाठ करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हमें प्राप्ति होती है। बोलेंगे, भगवान की पाठ करेंगे तो वह ऊर्जा जो है भगवान के प्रति जाएगा। मुख से जो भाप निकलता है वह भगवान को प्राप्ति होगी और भगवान की तरफ से संकेत जो है आपके पास आएगा। जो मुख से आप बोल रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, तो मुख के द्वारा आप सांस तो छोड़ेंगे ना, तो सांस आगे पीछे होगा तो वह जो है ऊर्जा जो है पेट के अंदर जाएगा। तो हम भगवान को ऊर्जा देते हैं, मैंने सुनाते हैं उनको कथा या वार्ता कुछ भी सुनाते हैं, अब भगवान हमें ऊर्जा देते हैं, जिससे हमके शरीर का विकार निकल जाता है। इसलिए धार्मिक स्थान में बैठ करके हम कोई पाठ या पूजा करते हैं, परिक्रमा करते समय मंत्र बोलते हैं या भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, या जो मर्जी होता है रास्ते में गाते हुए चलते हैं कि ऊर्जा जो है भगवान को प्राप्ति होता रहे और भगवान के द्वारा दिया गया ऊर्जा हमें प्राप्ति होती रहे। तो आप चुपचाप अगर परिक्रमा करोगे तो भगवान की ऊर्जा कैसे मिलेगी, शरीर के अंदर जाएगा कैसे। आप अगर कीर्तन करते रहोगे, कुछ बोलते रहोगे, तो भगवान जो ऊर्जा आपको देंगे वह जो है अंदर जाएगा और जाएगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, शरीर के सारे नसोचालय मन हो जाएंगे, है कि नहीं। इससे क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है। ये भगवान के लिए मैंने ताली बजाया, भगवान के लिए ढोलक बजाया, एक शांति है। मैंने किसी तरह में भगवान के लिए इतना मेहनत करके झाल बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, जोर जोर से गाता हूँ, एक दूसरे से गब्बाते हैं। तो ये जो है भगवान के प्रति आदान प्रदान। परिक्रमा से मिलने वाला फायदा भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का परिक्रमा करता है उसे वहाँ का सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रदान होता है। ऊर्जा हमें आगे को बढ़ाता है और हमेशा शक्ति हमें प्रदान करती है। जिस प्रकार हिंदू धर्म हर धार्मिक कार्य को संपूर्ण विधि से करता है, उसी तरह परिक्रमा के द्वारा जो है पूर्ण होता है। जितना परिक्रमा का महत्व है उतना ही महत्व जो है झंडा लगाने का है। भगवान के नाम से किसी मंदिर में झंडा लगाओ तो उसका महत्व जो है बहुत होता है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो झंडा भी एक महत्व देने वाला है और परिक्रमा भी एक महत्व देने वाला है। तो झंडे की कथा कल आपको बताएंगे। आज जो है परिक्रमा मार्ग के बारे में बतलाए, तो आप लोग भी कोशिश करो कि जहाँ कोई मंदिर हो, मंदिर की परिक्रमा करो, या तुलसी गमला पीपल जो भी हो उसका परिक्रमा, या अपने घर में ही तुलसी का गमला रख करके चारों तरफ परिक्रमा कर लें। अगर गांव वाले को समझाओ आपस में हम समाज एक है, तो समाज को एकता प्रदान करने के लिए कुछ लोग मिल करके पूरे गांव का परिक्रमा करो और भगवान के नाम का गुणगान करो। और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा कर लेंगे तो क्या फर्क क्या पड़ने वाला है। आज जो है इलेक्शन हो जाए या कोई काम हो जाए या सरस्वती पूजा हो जाए तो सारे लोग मिल कर के अपना कॉपी कलम लेके जाते हो, चंदा करने के लिए जाते हैं कि नहीं बताओ कि नहीं। या कोई सामाजिक कार्य होते 10 आदमी मिल करके जाते हैं ना। हाँ, तो आज अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीना 10 आदमी मिल करके और भगवान का कीर्तन भजन करते हुए अगर गांव की परिक्रमा कर लेंगे तो क्या फ़र्क। जागो, समाज जागो,
यहाँ संत नहीं जागो समाज जागो और राम भजन में लागो, इस तरह से कहो। और महात्मा गांधी भी कहे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो सुबह सुबह अगर जगेंगे, अपने गांव की परिक्रमा करेंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति का दर्शन होगा, समाज में एकता होगी और सब मिल करके कोई विशेष कार्य को करेंगे। जैसे कार्तिक महीना है, विचार बन जाएगी तो 10 आप मिल करके गंगा स्नान तो चले जाओगे पूर्णमासी को। जो एक मास नहीं गए हैं तो कम से कम पूर्णमासी को तो पहुंच जाओगे। तो एकता करने के लिए भी तो परिक्रमा जरूरी है। या यानि कानि पापानि च, जाने या अनजाने कोई प्रकार का पाप हो जाता है, उस पाप को सुधारने के लिए हम जो है परिक्रमा करते हैं। ज्ञात ज्ञात कीर्तान च तानि सर्वान् नश्यन्ति, जो पाप आपके शरीर में है वो पाप नष्ट हो जाता है और भगवान की कृपा हो जाती है। तो परिक्रमा का महत्व इतना बड़ा है, इसीलिए आज ये कथा सुनाया। इस कथा को आगे बढ़ाओ और आज ही से लग जाओ अपने गांव में, मोहल्ले में जहाँ है, जो 10 आदमी भाई कल से जो है परिक्रमा करनी है। अगर अमला नवमी, अब एक दिन में तैयारी तो नहीं होगी आपको कल, तो कम से कम एकादशी के दिन से, देव उठौनी एकादशी दिन से 5 दिन की तो परिक्रमा हो जाएगी ना। तो मिल करके देखिए, विचार कीजिए और विचार करके शुरू कर दो। जय राम जी की, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो सारे काम हो जाएंगे। इसलिए परिक्रमा का महत्व बहुत है। एक एक पग चलने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जानते हो ना। इसलिए जो है महत्व ज़्यादा है। इसी तरह से जो कहता है, एक कथा में और थी, जो किसी मंदिर के पास में जो है एक हड्डी पड़ा हुआ था। उस हड्डी को लेकर के किसी कुत्ते ने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर लिया। वो तो हड्डी लेकर के भागा था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन चारों तरफ उसने उसको लेकर के 4 बार घूम गया था। तो परिक्रमा का फल उसको मिल गया, अब उसको मुक्ति मिल गई। जब कुत्ते ने एक हड्डी लेकर के मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा की, और परिक्रमा से उसे जो पुनर्जन्म हो गया, अच्छे घर में उसको जन्म हो गया, तो हम और आप अगर परिक्रमा करेंगे तो कितना फल पाएंगे। तो महत्व इसका सबसे ज़्यादा होगा। आज की कथा यहीं तक रही। बोले कार्तिक महात्मा की जय। हरि ओम।